अंदर होटल से मालूमात करते हैं। तुम नीचे आ जाओ, इस पैकेट को पकड़ो और साइड पर खड़े हो जाओ। अपनी जगह से जाना नहीं कहीं जब तक हम ना आ जाएं। आओ हम जरा वहाँ चेक करते हैं। इस जगह के मालिक आप हैं? जी हाँ जनाब, मैं हूँ। वो जो बाहर ट्रक खड़ा है, उसके ड्राइवर को जानते हो? कौन सा ट्रक? वो जो बाहर ट्रक खड़ा है, जो अभी यहाँ से बात कर रहे थे। अभी यहाँ है? अभी यहाँ से बात कर रहा था। ताहिर कहाँ गया? वो तो उसी वक्त बस जाने वाली है, जल्दी चला आ गया। जाओ। अभी मैंने उसे बाहर देखा है। गया? जनाब, गुलाम अली, तुमको कहा नहीं था? जनाब पुलिस वाले आए हैं। ये पुलिस क्यों आई है? ये लोग क्यों आए हैं? तुम यहाँ रुको। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बोले? क्या आप हशमत फिरदौस साहब हैं? हाँ, मैं ही हूँ। ताहिर फिरदौस के वालिद? जी हाँ। क्या वो यहाँ पर हैं? नहीं, वो अपने घर में रहता है। हमारे पास आपकी घर की तलाशी का वारंट है। आपकी इजाजत से हम देखना चाहते हैं। ऑफिसर, पूछ सकता हूँ कि बात क्या है? फिरदौस साहब अंदर चल के बात करें। नहीं, कहीं तो इस काम में खराबी है। जितना भी सोच रहा हूं मेरी अकल में नहीं आ रहा है। कहीं तो इस काम में गलती है, मसला है। आखिर क्या मसला है? सोच रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो, उसके साथ मुश्किलात होंगी और ताहिर ने इस गलत काम में हाथ डाल दिया हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पहले मेरी बात सुनो। बात यह नहीं है कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है, मैं कहता हूं किया होगा। ड्रग्स खरीदी होगी, ट्रक में छुपाई होगी, यहाँ पर उसके कस्टमर मौजूद थे, लाकर उसको बेची होगी ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, वो जिंदगी गुजार सके। फर्ज करो ये सब कुछ ठीक हो। देखो, ये रिपोर्ट जिसने भी दी है यही है, समझी? कैसे गिर गया अनीस? माफ कीजिएगा आती साहिबा, खाना ला रही थी। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रिपोर्ट वहां से नहीं दी गई है, वहां किसी से तो खरीदी होगी। कोई तो कस्टमर होगा, कोई तो दरमियान में होगा। ये मसला नहीं है, कोई तो बात है। कोई शख्स यहां से ही है और वो यही मौजूद है। उसको सब पता था जब भी पुलिस को इत्तला दी। कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, गुलामी भाई का घर यही है? गुलामी? गुलामी शायद सो रहा हो। ऊपर है, वो वाली घंटी को बजाओ। किससे मिलना है? मुझे गुलामी भाई से मिलना है। क्या काम है उससे? उसका जानने वाला हूं। वो नहीं है। कहाँ है? वो पोर्ट गया है, वहां उसे कोई काम मिल गया है। कौन से पोर्ट? यहाँ कितने पोर्ट हैं? अच्छा, कब गया है? कल या परसों गया है, याद नहीं मुझे। सुनो, अंदर चले जाओ। क्या जरूरत थी? आखिर झूठ क्यों बोला तुमने? पहले उसने झूठ बोला कि वो उसका जानने वाला है। झूठ क्यों बोला तुमने? भाई मैंने खुद ने देखा,
गुलामी उसके बराबर से चला गया और वो उसे पहचाना भी नहीं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? ये गुब्बारे और झंडियाँ लाउंज में लगवा दो। इन फलों को जिवार और गुलाम अली को दे दो। जिवार जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, जो बर्तन आपने धोने को कहा था धो लिए हैं, बस कुछ छोटी चीजें हैं वो भी साफ कर देती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। जाओ जाकर गुलाम अली की बाकी कामों में मदद करो और एक एक बर्तन साफ करके मेज पे रखो। केक को भी फ्रिज में रख दो। आती साहिबा कहाँ है? वो लाउंज में है। आती साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं सुकून नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं होगा उन्हें। ये कोई गलत फहमी है या किसी ने दुश्मनी निकाली है। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। आप मेरे साथ चलें। नहीं अनीस बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आती साहिबा, खड़ी हूँ, जरा सी अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। अभी सब मेहमान आ जाएंगे। क्या आप इस काम में मेरी मदद नहीं करेंगी? इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। उठे, चलें, आप मेरे साथ चलें। आज रात नरगिस की सालगिरह है, सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। भाई, इसको पकड़ो। हाँ, मुझे तो ये थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा सबका। हमारी फैमिली रॉबिन्सन क्रूसो की फैमिली की तरह हो गई है, ऐसे जैसे बहुत दूर जजीरे पे रह रहे हों। साबिर जा रहे हैं मेरे अम्मी अब्बू को लेने। उनका भी बहुत दिल चाह रहा है आपसे मिलने का। नरगिस की सालगिरह मैंने इसीलिए रखी है कि सब एक जगह जमा होकर कुछ खुश हो जाएं। अनीस बेटा, काश तुम इसको 1-2 दिन आगे कर देती। आती साहिबा, आज रात ही नरगिस की सालगिरह है। अब तो ना मुझ में हिम्मत है ना फिरदौस साहब में। मेरे बाबा आ जाएं, 1-2 लतीफे आपको सुनाएंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और हशमत साहब भी खुश हो जाएंगे। क्यों भाई? हाँ, हमारे बाबा को जबरदस्त लतीफे आते हैं। साबिर शाम को 7 बजे मेरे अम्मी अब्बू को लेने जाएंगे। चलें, जब तक वो लोग नहीं आ जाते आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं। सुनो, फोन करके कह दो कि ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वहाँ ऊपर तुम क्या कर रहे हो? मैं इन पट्टियों को लगा रहा हूँ जनाब। ये क्या बेहूदगी है? इन सबको निकालो और फौरन नीचे आ जाओ। बाबा जान, नरगिस की सालगिरह है आज रात को। अच्छा, सुनो, तुम्हारे भेजे में अकल है? तुम इस घर में नहीं रहती क्या? नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है? इस इधर उधर की मुसीबत का क्या करूं? क्या करूं? और मसरूफियात, सालगिरह का शौक और खेल और अपने घर वालों की दावत का भूत तुम्हारे सर पर सवार है। उतारो, नीचे आ जाओ। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अपने शोहर को फोन कर दो, कह दो कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को लेने जाए। तुम खुद भी टेलीफोन करके उनको बता दो कि प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया है। समझी? समझी? अनीस बेटा जाओ यहाँ से। सफाई। जी जनाब। यहाँ आओ जरा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम गुलामी को जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। देखो, ताहिर को तुम जिस गैराज में काम के लिए लेकर गए थे वही काम करता था। ड्राइवर था, 1 हफ्ता पहले तक वही काम करता था। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल नहीं जानता। उसको ढूंढो, मुझे चाहिए। जनाब, मैं अर्ज तो कर रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता। समझ गया कि क्या कह रहे हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम इसको जानते हो। उसको कहीं से भी ढूंढो, उसके घर से, उसके जानने वालों से। अगर पैसों की जरूरत पड़े पैसे खर्च करो,
किराए के आदमी लगाने हो आदमी लगा दो, जितना पैसा खर्च होता है कर दो। मुझे हर हाल में गुलामी चाहिए। मेरे ख्याल से ये शख्स बहुत कुछ जानता है। सफाई, गुलामी को किसी भी तरह ढूंढो। जी जनाब, इजाजत दे मुझे। देखो आती, ठीक हो जाएगा, यानी सब ठीक कर दूंगा। अब खड़ी क्यों हो वहां? जरा बैठ जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। सताइश, बोले बाबा जान। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बाबा जान, बच्चे अकेले हो जाएंगे। अच्छा तो आतफा को बुला लो, वो बच्चों को संभाल लेगी। बाबा जान, मैं अपने शौहर से मिलने जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। और फिर उसने मुझसे खास तौर पर कहा है कि मैं उससे अकेले ही मिलने आऊँ। क्या पता कोई ऐसी बात हो जो वो मुझसे अकेले में करना चाहता हो। बाबा जान ठीक है मेरी बेटी, ठीक है, आराम से जाओ, जाओ खैरियत से जाओ। बाबा जान, हाँ आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो आप प्लीज घबराइएगा नहीं। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तुम जाओ। हामिद एक, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो अपने घर से निकल चुकी है, बाहर आ रही है। हाँ देख लिया, तुम यहीं आ जाओ। फासला रखकर इसके पीछे चलो। जब गाड़ी में बैठे तो स्पीड तेज कर लेना। सताइश, ताहिर, वहीं रुको, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। वहां जाके बैठो। जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी जाओ सताइश। हामिद एक। मुल्जिम को देख लिया है, मुल्जिम को देख लिया है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जो हुक्म जनाब, हम इंतजार करते हैं। मगर ताहिर मेरी बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो सताइश? उन्होंने मेरी गाड़ी से अफ्यून बरामद की है
मुझे नहीं मालूम किसकी है, नहीं मालूम किसने वहां रखी है, मगर मसले की बात यह है कि मेरी गाड़ी से बरामद हुई है सताइश। तो आप उनसे कह दें कि वो आपकी नहीं है। कौन करेगा मेरी बात पर यकीन सताइश? मैं। सताइश, तुम कोई वकील नहीं हो और ना ही तुम कोई फैसला सुनाने वाली हो। पुलिस और जज को यही लगेगा कि सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मेरी गाड़ी से बरामद हुआ है। सताइश, ये सब कुछ जो भी हुआ है इतनी जल्दी हुआ है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद पे शक हो रहा है। फिर खुद बताओ मैं जज से क्या उम्मीद रखूं? तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं भागना चाहता हूं। कहां पर? बॉर्डर के उस पार। तो क्या आप वहां गए थे? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो सताइश, समझो, मगर आखिरी रास्ता यही है मेरे पास जो बचा है। जानता हूं कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, कोई भी, क्योंकि मैं पहले ही जेल काट कर आया हूं और अब इस दफा अफ्यून मेरी गाड़ी से बरामद हुई है। यकीन कैसे करेगा कोई? जानती हो इस जुर्म की सजा क्या है? इस जुर्म की सजा उम्र कैद है सताइश, उम्र कैद। आपके बाबा आपकी मदद कर सकते हैं नहीं ना? नहीं, देखो सताइश, उनको दरमियान में बिल्कुल मत लाओ। ना ही वो मदद करेंगे और ना ही मदद करना चाहेंगे। ये मामला फिरदौस साहब की पहुंच और ताल्लुकात से बहुत बड़ा है। मैं वहां जाकर कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम और बच्चे मेरे पास आ जाना वहां पे। सिर्फ गौर से सुनो सताइश, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, यहां तक कि रात को खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन उस घर का दरवाजा तुम कभी मत बजाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर उनका साया भी पड़े। मुझ में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। अगर आज मैं खामोश हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही खामोश हूं। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरे बाबा मेरे बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह का इंसान बना दें, बकौल उनके इस जमाने के। आपको खुदा का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें। अपने बच्चों को खुदा के बाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सताइश, इसलिए तुम हमारे बच्चों को अपने बाबा जान हाजी नादरी के उसूलों पर बड़ा करना, ना कि मेरे बाबा के उसूलों पर। एक बात और भी है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आज। मैं तुमको इस दुनिया हर चीज से बल्कि खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ताहिर, मैं आपके बगैर किस तरह से जिंदगी गुजारूंगी बताएं मुझे। आपने बड़े बुरे वक्त में हमेशा समझदारी से तमाम फैसले किए हैं। आप अभी भी सोचें तो कोई ना कोई राह निकल ही आएगी जरूर। सताइश, जानता हूँ कि जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर वहां कम से कम मुझे फांसी के फंदे से निजात जरूर मिल जाएगी। मुझे खुद से भी शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है सताइश। जब क्या हुआ? वहां पर वो पुलिस वाले हैं। वहां कहाँ हैं? वो जो तुम्हारे पीछे बैठे उनके पास वायरलेस है। तुम्हारे पीछे आए होंगे। ताहिर, तुमको खुदा का वास्ता। मेरी बातों को भूलना मत सताइश। हाँ। ताहिर, 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 ताहिर। हुसैनी, गाड़ी स्टार्ट करके पीछे ले आओ। ताहिर, 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 तुम रुक जाओ। ताहिर,
कहाँ जा रही हैं आप? माफ कीजिएगा, ताहिर फिरदौस को यहाँ लाए हैं। उन्हें अंदर लेके गए हैं, आप वहाँ बैठें। हेलो बाबा जान। बाबा जान, एक बुरा हादसा हो गया है। क्या हो गया मेरी बच्ची? बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। अभी वो कोमे में है। कब तक? नहीं मालूम मोहतरमा, इस कैफियत में पेशेंट का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब होश में आए। जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी तो उसने पूरी रात नफल पढ़े थे। मैं सुबह तक पढ़ूंगी उनके लिए। यहाँ रहोगी? हाँ। कब तक? जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोल लेते हैं। बाबा जान, बच्चे घर पर अकेले हैं ना। मैं रुक जाऊंगी, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मालूम नहीं है, शायद मैं कल भी नहीं आ सकूंगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन जाऊं और उस गुलामी का रिकॉर्ड निकलवाऊं कि आखिर वो है क्या। अच्छा, मुझे लगता है कि उस शख्स का बीच में कोई चक्कर जरूर है। कह रहा हूं वो शख्स ही इस मामले का वाहिद रास्ता है। हाँ ठीक है, हिसाब किताब देख लूंगा। तुम भी सुनो, जहां जहां का माल जाना है वो भेज दो और माल की लिस्ट बनाकर सफाई को दे दो ताकि वो अच्छी तरह चेक कर ले, कोई कमी ना रह जाए। समझे? खुदा हाफिज। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। कोई खबर मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा। हाँ, फोन कर लूंगा। ओह, ये लो। पहली दफा में इसकी कोई बात समझ में नहीं आती, आखिर साबिर है ये। हाँ साबिर। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, माफ कीजिएगा। कितना अच्छा किया कि फोन कर दिया। मैं अभी आप ही के पास आने का सोच रहा था। सच पूछे तो कल रात आपका नाम पूछना बिल्कुल भूल गया था।
जी कहाँ? जी समझ गया। जी जी मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या मतलब? अभी ये फोन किसका था? क्या कहा? सुनो, पहले जाकर खुद तो देख लूंगा क्या हुआ है, फिर आकर तुम्हें बताऊंगा कि क्या माजरा है। समझी? ठीक है। अजीब है। डॉक्टर इरम बेड नंबर 5 पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर गजाला बेड नंबर 5 पर तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जनाब मोहम्मदी साहब से मिलना है। वो जो सामने खड़े हैं उनसे पूछ लें। माफ कीजिएगा। जी फरमाइए। मुझे जनाब मोहम्मदी साहब से मिलना है। वो आज मसरूफ हैं, नहीं आएंगे। मैं हशमत फिरदौस हूँ, ताहिर फिरदौस का वालिद। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। मोहम्मदी साहब ने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है। जी मुझे पता है। क्या हुआ है? हमने कल रात आपके बेटे का पीछा किया। हम उनकी बीवी के जरिए उन तक पहुँचे जो कल रात उनसे मिलने गई थी। अच्छा फिर? हमारे आदमी उनके चारों तरफ फैले हुए थे। हमें ऑर्डर था कि कोई भी सख्त कदम ना उठाया जाए। पता नहीं किस तरह आपके बेटे को हमारा पता चल गया और उन्होंने भागने की कोशिश की। उसको मार दिया? नहीं, बताया तो है आपको। हमें ऑर्डर था कि कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना है, लेकिन अफसोस आपका बेटा फरार होते वक्त रोड पे भागते हुए गाड़ी के आगे आ गया। अच्छा फिर तुमने क्या किया? हमने फौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी वो कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ जनाब। आप नहीं जा सकते। कह रहा हूँ अपने बेटे को देखना है। लेकिन आप नहीं जा सकते। एक मिनट रुको, थोड़ा रास्ता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा यहाँ है, ताहिर फिरदौस। जी हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे मैं करीब से देख सकता हूँ? नहीं जनाब, ये आईसीयू है, आप उसके करीब नहीं जा सकते। फिर आप बताएं कि उसकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब नहीं? क्या नहीं बता सकते? अभी उसकी हालत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें थोड़ा टाइम चाहिए, आपको बता दिया जाएगा। कितना? तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं। फिर हम उसके बारे में आपको सही बता सकते हैं कि दिमाग काम कर रहा है या नहीं।
और इन सब में तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसके बाद ही आपको सही बता सकते हैं। आप उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें। डॉक्टर साहब, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, दर हकीकत मुझे कोई ऐसा जवाब दे कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। बात सुनो डॉक्टर, मुंह खोलो कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा। नाम बताओ ताकि ईरान के सारे सर्जनों को इस हॉस्पिटल में ले आऊं। ये शहर क्या है? दुनिया के किसी भी सर्जन का नाम बोलो, 1 घंटे में इस अस्पताल के अंदर मौजूद होगा। लेबोरेटरी चाहिए, महंगी से महंगी, इसी अस्पताल में तैयार हो जाएगी। किसी की फिक्र मत करो, किसी भी चीज की। पैसा मेरे हाथ का मेल है, कागज के टुकड़े हैं मेरे लिए। इस छत तक भर सकता हूं अपने नोटों की गड्डियां में। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, वहां मेरा बेटा जिंदा है? देखिए जनाब, हमें मालूम है कि आप बहुत परेशान हैं। आप दुनिया की किसी भी सर्जन को बुला लें, वो भी आपको उतना ही टाइम देंगे जितना टाइम हमने दिया है। आपको 2 दिन इंतज़ार करना ही होगा। आपको 2 दिन बाद ही पता चलेगा कि कैसी हालत है। मैं चलता हूँ। जब पहली बार देखा था, उसी दिन से अंदाजा हो गया था कि तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करोगी।
ताहिर का एक्सीडेंट हो गया है। कल रात को। आती साहिबा, आती साहिबा। आती साहिबा, थोड़ा सा जूस पी लें, जरा सा पी लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरा बेटा, या अल्लाह। आती साहिबा, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएगा। अब पहले से बहुत बेहतर है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा जैसे ही होश में आएगा फौरन घर आ जाएगा। जरा सा पी लें। नहीं पीना मुझे अपने बेटे को देखना है। आती, मेरी बात सुनो, उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो अपनी जगह से हिले। मुझे उससे मिलना है। मैंने कहा मुझे उसे अभी देखना है बस। सताइश, तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। बच्चों ने तंग तो नहीं किया? बिल्कुल तंग नहीं किया। आतिफा उनके साथ है। जाओ तुम सो जाओ। मैं कल रात भी यहीं पर रहूंगी बाबा जान। सताइश, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अब ताहिर के साथ ही इस अस्पताल से बाहर निकलूंगी और उस वक्त तक मैं यहाँ खड़ी रहूंगी जब तक कि ये इस बिस्तर से नीचे नहीं उतर जाते हैं। सताइश। बाबा जान, मुझे इल्म है कि आप किस कदर परेशान हो रहे होंगे। आतिफा मेरे साथ है, वो यहाँ रोजाना आती है। आप सिर्फ बच्चों का ख्याल रखें बाबा जान। मैं ठीक हूँ, बाखुदा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो देखो, ताहिर के माँ बाप आ रहे हैं। कहाँ है वो? सामने कमरे में है। अंदर नहीं जाने देंगे, शीशे के पीछे से देख लेना। तुम जाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। कहाँ है वो? आइए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? बाबा जान, मेहरबानी करें आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपकी तरफ से इनसे खुदा हाफिज कह दूंगी। बाबा जान, उस तरफ से नहीं जाएं, यहाँ से चले जाएं, इस तरफ से। ये ताहिर का डॉक्टर है। हाँ, ये यही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये माँ है उसकी। मुझे बताएं, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? मैंने सब कुछ इनको बता दिया है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कल या परसों पता चल जाएगा। इजाजत दें। जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आती, अल्लाह, यहाँ आ जाओ। मुझे बता क्यों नहीं रहे? खुद तो मुतमईन हो डॉक्टर। किस बात से? हर बात से। आती, तुमने उसे देख लिया ना, बस अब घर चलते हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
मैं उसके पास आती, रुकना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं है। नहीं जाऊंगी मैं। आखिर तुम यहाँ रुककर करोगी क्या? तुम्हारी हालत तो खुद ठीक नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। या अल्लाह मेरा बच्चा, मैं मर क्यों ना गई ये दिन देखने से पहले। ओ मेरा बच्चा। आती साहिबा। आती, आती, डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? जल्दी आओ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम। उनकी तबीयत संभली? अभी तक तो कोई सुधार नहीं आया, लेकिन हम आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप मिल गए। डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। आइए। ताहिर के मुतालिक कोई बात है? बैठिए। फिरदौस साहब, अगर चाय पीना चाहें तो मंगवा लूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। पता चला है कि आप ताहिर की हालत पर किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? जी, मतलब मेरा मकसद है बोलिए मोहतरमा। यहाँ पर अगर मेरे शौहर के बारे में बात हो रही है तो मेरा यहाँ होना जरूरी है। जी मोहतरमा, ठीक है, मेहरबानी करके आएं, बैठ जाएं। हम जनाब ताहिर फिरदौस के बारे में एक पक्के नतीजे पर पहुंच गए हैं। हमने 48 घंटों के बजाय 100 घंटे के करीब मरीज को अपनी नज़रों में रखा, मगर हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। ये रिपोर्ट हमारे डॉक्टर्स और सर्जन की है। डॉक्टर रजीबी, आप वजाहत करें। दिमाग में कोई सुधार नहीं आया और ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर है। मरीज सिर्फ मशीनों पे जिंदा है। आपकी इन बातों का क्या मतलब? मतलब अफसोस के साथ आपका बेटा दिमागी तौर पे मर चुका है। क्या मतलब दिमागी तौर पे मर गया? मतलब अगर वो मशीनें अलग हो जाएं तो कुछ ही मिनट में। क्यों अलग होगी? कैसे अलग किया जाएगा? इसलिए अब कोई फायदा नहीं है फिरदौस साहब। हमारी इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, अभी वो ठीक नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे मर नहीं सकता। जिस वक्त हमने मशीनें लगाई उस वक्त वो मुर्दा था। हमने आज के दिन तक कोशिशें की, अगर एक जर्रा भी उम्मीद का हो तो सामने आ जाए। हम सारे डॉक्टर्स आपके बेटे के लिए ही बैठे हैं। हमसे जो भी काम होगा हम आपके लिए करेंगे। आप फिरदौस साहब इत्मीनान रखें कि हमने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली है और आज के दिन सारी रिपोर्ट्स देखकर हम सब डॉक्टर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उसकी मौत के बारे में बता दें। मुझे बहुत अफसोस है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन दिनों आपने मेरी बेटी और आपने फिरदौस साहब और उसकी मां ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, जो उम्मीद की कशमकश का था जनाब फिरदौस साहब। मगर ये हमारा फ़र्ज़ है
कि आखिरी वक्त तक हम अपनी पूरी कोशिशें करते रहे, मगर अफसोस के साथ अब और बिल्कुल भी उम्मीद हमारे लिए कहीं भी बाकी नहीं है। मैं आप दोनों को ताज़ियत पेश करता हूँ। उसकी माँ से क्या कहूंगा? मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूं उसे? तुमसे भी मेरी बेटी मैं ताज़ियत करता हूँ। मेरा शौहर जिंदा है। वो जिंदा नहीं मेरी बेटी, वो जिंदा है। मैंने खुद उनकी सांसें मॉनिटर पर चलती हुई देखी है। वो हमारी मशीनें। अगर एक पत्थर को आप अपनी मशीन के साथ लगा देंगे तो वो चलेगा? अगर एक जनाजे को उन मशीनों से जोड़ देंगे तो क्या वो हरकत करेगा? नहीं, वो हरकत ही नहीं करेगा। मगर जब वो मेरे शौहर से मिली हुई है तो वो हरकत कर रही है। बस फिर वो मरा नहीं है, जिंदा है। रुको, मैं तुमको ठीक से बताता हूँ बेटी। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए, मुझे खुद अच्छी तरह मालूम है। मेरा शौहर जिंदा है और मैं किसी को उसकी जान लेने नहीं दूंगी। किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। तुमने वादा किया था हमेशा मेरे साथ रहोगे। कह रहे थे कि कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तुमने खुद ही नहीं तो कहा था कि हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगे। तो फिर उन बातों का क्या हुआ ताहिर? ताहिर, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत कमजोर हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही हूँ। बच्चों को अपने बाप की जरूरत है, बहुत जरूरत है उनको। ताहिर, मुझे अकेला मत छोड़ो। ताहिर, मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। ये इंसाफ नहीं है। ये तो वादा कभी नहीं किया था तुमने कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ताहिर, कभी नहीं कर सकते।